ये खोज एक चौकिया खगोल वैज्ञानिक की है। दिल्ली में 22 साल संघर्ष करने के बाद 13 मई 2013 को उनका निधन हो गया। आज मोहम्मद इरशाद हमारे बीच में नहीं हैं, जिनके पास था ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान, और वो ज्ञान वो अपने साथ ही लेकर चले गए। इस फिल्म में जो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ उनकी मेहनत का ही परिणाम है, जो हम दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर जन्म लिया है कई महाज्ञानियों ने, जिनकी प्रतिभा और ज्ञान का वर्णन आज भी इतिहास के पन्नों में नजर आता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास था ज्ञान का भंडार, कई रहस्य। उनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में कहीं लिखा जाता, अगर हम उनके ज्ञान और प्रतिभा को समझने की जरा सी भी कोशिश करते तो। मगर अफसोस, हमने उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश तो की नहीं, बल्कि हमने उन्हें ये पागल है, न जाने क्या क्या कहता रहता है, जो मन में आया वो कह डाला। जिसके कारण उनका अनमोल ज्ञान और अनजाने रहस्य उनके साथ ही कब्र में दफन हो गए। आज जीनियस माइंड 21 पारा। एक सत्य, एक कहानी संघर्ष की, एक रहस्य। बिहार के धनबाद जिले में स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाले एक इंसान के पास था ब्रह्मांड का रहस्य। दोस्तों के साथ हंसना, गीत गाना, आपस में दुख दर्द बांटने वाला वो इंसान
कई बार अपने आप को घंटों एक कमरे में बंद कर लेता। घंटों एक टकटकी बांधे उस नीले आसमान को देखता रहता जिसका अंत कहीं नजर नहीं आता। ये उसका शौक था या कुछ और? ये राज तो उसकी धड़कनों के साथ ही उसकी कब्र में बंद होकर रह गया। क्या बताना चाहता था वो ब्रह्मांड के बारे में? क्या था पृथ्वी पर जल और जीवन का रहस्य? इन प्रश्नों के उत्तर आज भी उस डायरी में उभरे नजर आते हैं जो कभी वो अपने परम मित्र के साथ बैठकर लिखा करता था। एक सत्य। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया इस सत्य से अवगत हो, लेकिन शायद आपका इस सत्य पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, मगर सत्य तो सत्य है। पृथ्वी पर जो चारों तरफ पानी ही पानी है, वो कहां से आया? पृथ्वी पर जो जीवन है, वो कहां से आया? मैं कहता हूं कि पृथ्वी पर जो ये जल और जीवन है, वो यहां का है ही नहीं। ये आया है मंगल ग्रह से। शायद आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा। चलिए विस्तार से बताता हूं। ब्रह्मांड गरम गैसीय बुलबुलों से मिलकर बना था यह संपूर्ण ब्रह्मांड। और हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था आज से लगभग 21 करोड़ वर्ष पहले। एक ग्रह जिसका नाम था क्षुद्र ग्रह। हमारे सौर मंडल के उपरांत संपूर्ण ग्रहों में क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा ग्रह था, जिसके कई उपग्रह भी थे। लगभग 7 करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद एक घटना घटी। अचानक क्षुद्र ग्रह टूट जाता है और उसके साथ उसके उपग्रह भी टूटकर क्षुद्र ग्रह के मार्ग की पट्टी में बिखर जाते हैं, जो आज भी टूटे हुए क्षुद्र ग्रह की मार्ग की पट्टी पर बिखरे हुए हैं। ये तो सब जानते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु होगी तो सामान भी उसमें ज्यादा ही आएगा। क्षुद्र ग्रह में भी गर्म गैस की मात्रा अधिक थी, क्योंकि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा ग्रह था। क्षुद्र ग्रह के टूटते ही उसकी सारी गर्म गैस बाहर निकलकर ठंडी हो गई। और फिर तरल रूप धारण कर क्षुद्र ग्रह की मार्ग की पट्टी पर चक्कर लगाते हुए सूर्य की ओर बढ़ने लगी। जब वो तरल सूर्य की ओर बढ़ रहा था, तभी रास्ते में उस तरल का सामना मंगल ग्रह के वायुमंडल से होता है। नमक के तेजाब की मात्रा मंगल ग्रह के वायुमंडल पर कुछ ज्यादा ही थी और उसके वायुमंडल का तापमान था लगभग 300 सेंटीग्रेड।
मंगल ग्रह की मार्ग की पट्टी पर चक्कर लगाते हुए तरलीय गैस यानी जल मंगल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते ही वाष्प का रूप धारण कर लेती है और ये वाष्प जब नमक के तेजाब से मिलती है तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में उथल पुथल होने लगती है। बादल बनकर आपस में टकराने लगती है। ये सब क्रियाएं होने के बाद मंगल ग्रह का वायुमंडल ठंडा होने लगता है और वो वाष्प बारिश बनकर मंगल ग्रह पर बरसने लगती है। कई महीनों तक ये घंघोर बारिश होती रहती है और मंगल ग्रह के वायुमंडल का सारा नमक झाग बनकर मंगल ग्रह के तल पर पहुंच जाता है। अब मंगल ग्रह पर चारों ओर पानी ही पानी था, जो बन गया था विशालकाय समुद्र। और कुछ समय बाद मंगल ग्रह पर रचना हुई नए जीवन की। जैसे हमारी पृथ्वी पर अंटार्कटिका में बर्फ का साम्राज्य है, ऐसा ही बर्फ का साम्राज्य कभी मंगल ग्रह पर हुआ करता था। अधिक जल के दबाव के कारण मंगल ग्रह एक ओर झुक गया, जो आज भी झुका हुआ है। लगभग 7 करोड़ साल तक मंगल ग्रह पर जल और जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। लगभग 7 करोड़ वर्ष पूरे होते ही एक दिन मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलकर समुद्र में मिलने लगी, जिसके कारण मंगल ग्रह का सारा तल जल में डूब गया। मंगल ग्रह का पर्वतीय क्षेत्र, उस पर स्थित जीवन, सब कुछ जल ने अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। मंगल ग्रह पर सब कुछ नष्ट हो गया। अब अगर वहां कुछ नजर आ रहा था तो बस पानी ही पानी, जल ही जल। तीव्रता से बढ़ते जल ने मंगल ग्रह से विदा ले ली और फिर सूर्य की ओर बढ़ने लगा। तब रास्ते में उसे मिलती है हमारी पृथ्वी। जल के आगमन से पहले पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान भी लगभग मंगल ग्रह के वायुमंडल के तापमान जैसा ही था, लगभग 300 सेंटीग्रेड। देखने की बात तो यह है कि हमारे सौरमंडल में एक मंगल ग्रह ही ऐसा है जो हूबहू पृथ्वी के जैसा दिखता है। मंगल ग्रह का जल जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वही प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कभी मंगल ग्रह पर हुई थी, जैसे बादल का बनना, बादल का आपस में टकराना, बिजलियों का कड़कड़ाना, घनघोर वर्षा होना,
मंगल ग्रह की तरह पृथ्वी के वायुमंडल में भी नमक का तेजाब अधिक मात्रा में था, जिसके कारण पृथ्वी के समुद्र का पानी भी नमकीन है। यहां भी बर्फ के पहाड़ हैं। यहां भी जीवन है। जिस प्रकार जल के दबाव के कारण मंगल ग्रह एक ओर झुक गया था, उसी प्रकार पृथ्वी पर जल के आगमन के बाद जल के दबाव के कारण ये पृथ्वी भी एक ओर झुक गई, जो आज भी झुकी हुई है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हमारी सुंदर पृथ्वी के लगभग 7 करोड़ वर्ष पूरे होने में अब कुछ ही समय बाकी है। पृथ्वी के 7 करोड़ वर्ष पूरे होते ही वही सब कुछ होगा जो कभी मंगल ग्रह के 7 करोड़ वर्ष पूरे होते ही हुआ था। पृथ्वी के अंटार्कटिका की सारी बर्फ टूटकर और पिघलकर समुद्र में मिल जाएगी। पृथ्वी का जल स्रोत बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बस रह जाएगा तो सिर्फ पानी ही पानी। और एक दिन ये पानी भी इस पृथ्वी से जुदा होकर फिर सूर्य की ओर बढ़ेगा। और उसका अगला केंद्र होगा शुक्र ग्रह। आज विश्व के खगोल वैज्ञानिक जान गए हैं कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में नमक के तेजाब हैं। मंगल, पृथ्वी, और इसके बाद शुक्र ग्रह पर फिर नए जीवन का निर्माण होगा। और मंगल, पृथ्वी की तरह शुक्र ग्रह भी अधिक जल के दबाव के कारण एक ओर झुक जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस सत्य से संसार के सारे लोग अवगत हो जाएं। यहां कोई किसी की बात पर जल्दी से यकीन नहीं करता। हर किसी को सबूत चाहिए। जैसे फिल्म के रिलीज होने से पहले उसके ट्रेलर मार्केट में आ जाते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के नष्ट होने के कुछ ट्रेलर आप लोग भी देख चुके हैं।
जैसे ओजोन परत का फटना, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का कमजोर हो जाना, बार बार भूकंपों का आना, बिना वक्त के बारिश का आना, बिना वक्त सर्दी और गर्मी का आना, केदारनाथ पर हुई तबाही का मंजर, जापान श्रीलंका में सुनामी का मंजर, अमेरिका में सैंडी तूफान का मंजर, आने वाले समय में और कई झटके सारे विश्व को देखने होंगे। इसलिए ये भेदभाव और जात पात की लड़ाई बंद करें। और जो जीवन हमारे पास बचा है वो मिलजुल कर और हंसकर बिताएं। क्या है उसकी संघर्ष की कहानी? कौन था उसका वो दोस्त जिसके साथ उसने इस सत्य का जिक्र किया? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारी आने वाली फीचर फिल्म आ जीनियस माइंड 21 पारा, एक सत्य एक कहानी में। जो लोग इस फीचर फिल्म को देखना चाहते हैं वो लाइक करें और अपने सुझाव देना ना भूलें।